सत्यम, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या समझूं मैं? अरे ये हमारी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। मुझे पता है कि हमारी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, लेकिन लड़ना सॉल्यूशन नहीं है। हमको लड़ना ही होगा। हमने शांति से बात करके देख लिया ना। तुमने लड़का भी देख लिया, उसका क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं, समझो। माँ हीरो और बेटी जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड आयशा, तुम अब टीम में नहीं हो। सॉरी यार, मम्मी ने मना किया है बात करने से। बहुत डांट पड़ेगी। मैं रखती हूँ। सॉरी। मॉम, हर चीज़ में मैंने आपका साथ दिया, भरोसा किया आप पर। मुझे लगता था आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, पर आपने अब दुनिया की वर्स्ट मॉम बन गई। आपने सब खत्म कर दिया। मैं जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ, पर यहाँ से दूर, आपसे दूर। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। गुड बाय। किशोरावस्था यानी टीनेज, बच्चों की उम्र का वो पड़ाव जहाँ माँ बाप से हटकर जिंदगी का अपना एक अलग नजरिया बन जाता है, और कई बार यही सोच का फर्क माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां पैदा कर देता है। लेकिन यह टकराव इतना गहरा कभी नहीं हो सकता कि अपने माता पिता से बच्चे नफरत ही करने लगे। तो फिर मुंबई के फ्लावर चाइल्ड स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट आयशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके मन में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? सर, स्कूल ने अपनी फीस मिड टर्म में अचानक 30% बढ़ा दी और साथ में पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर फीस नहीं पे की गई तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है सर? क्योंकि स्कूल ये जानता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स कुछ भी करेंगे। एक और फैक्ट ये है सर कि फ्लावर चाइल्ड स्कूल की फीस शहर के किसी भी स्कूल से सबसे ज्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज क्या वो बेस्ट हैं? नहीं सर, यहाँ तक कि स्कूल के पास अपना खुद का प्लेग्राउंड तक नहीं। सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एजुकेशन को कुछ स्कूलों की ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की भूख से बचाएं, ताकि आम आदमी भी अपने बच्चे को स्कूल में भेज सके। सर, एज पर महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस एक्ट 1987 सेक्शन 4(2)(b), द स्कूल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फीस में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो फ्लावर चाइल्ड स्कूल ने अपने स्कूल का रेंट 10 करोड़ शो किया है, जबकि सर ये पेपर्स साफ दिखाते हैं कि जो ट्रस्ट इस स्कूल को चला रही है वही इस बिल्डिंग के मालिक है। मतलब स्कूल अपने आप को रेंट पे कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है सर? सर, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लाइंट मिस मानवी और बाकी सभी पेरेंट्स को इंसाफ दें। एविडेंस और आर्ग्यूमेंट को देखते हुए कोर्ट ये मानती है कि फीस में की हुई बढ़ोतरी गलत है। इसीलिए आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ये केस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को देती है, ताकि वो लोग स्कूल के एक्सपेंसेस को देख के फीस तय कर सके। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। वाओ मॉम, यू रॉक। कांग्रेचुलेशन। ये मत समझना कि लड़ाई खत्म हो गई मिसेस मानवी, लड़ाई तो अभी शुरू। ऑल द बेस्ट। स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वो आज कुछ लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है। उनके लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, और ऐसे स्कूल के ओनर्स बाकी बिजनेसमैन की तरह पेरेंट्स से नई फैसिलिटीज के नाम पर भारी रकम ऐंठते हैं। मजबूर पेरेंट्स अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये मुंहमांगी रकम अदा भी कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई के फ्लावर चाइल्ड स्कूल में, जब अचानक फीस 30% बढ़ा दी गई। ज्यादातर पेरेंट्स ने दबाव में ये फीस अदा कर दी, लेकिन मानवी ने स्कूल की इस मनमानी पर सवाल उठाया, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स के साथ मिलकर स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की। 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिर उनकी जीत भी हुई, लेकिन स्कूल के इरादे कुछ और ही थे। अरे क्या हुआ? आपको पता है, मैं अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ और अब मैं इंटर स्कूल खेलूंगी। जरूर खेलना, लेकिन साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देना। यस यस मॉम, डोंट वरी। अब बस अब देखते जाओ कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। अच्छा, ये सर्कुलर मिला है स्कूल से। सर्किल?
कुछ नहीं, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हेलो मिसेस मेहता, हाँ मानवी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या आपको भी सर्कुलर मिला? हाँ पढ़ा मैंने, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद बढ़ी हुई फीस कैसे चार्ज कर सकते हैं? मिसेस मेहता, हमें स्कूल जाना ही होगा और स्कूल को इसका जवाब देना ही होगा। सही कह रही हो तुम। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, नॉट एन ऑर्डर। देखिए, हम बहुत जल्दी ही लीगल एडवाइस ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही कोई डिसीजन भी लेंगे, बट इट टेक्स टाइम, यू नो। लेकिन तब तक आप लोगों को फीस इसी अमाउंट के हिसाब से पे करनी होगी, अदरवाइज आप अपने बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वहां रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, स्कूल क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये आप लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने समय पर फीस पे नहीं की तो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। रिकमेंडेशन मिसेस मैन, ये रिकमेंडेशन बहुत ही जल्द कोर्ट का ऑर्डर बन के आपके सामने आएगा। आई प्रॉमिस यू मिस्टर बख्शी। चलिए। मानवी, इट्स टू लेट। चलो सो जाओ। सत्यम, तुम सो जाओ, मुझे बस थोड़ी और चीजें फाइंड आउट करनी। ठीक है। मानवी जानती थी कि आगे की लड़ाई काफी मुश्किल होगी, लेकिन स्कूल को सबक सिखाना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने और उनके साथी पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज कर दी। स्कूल को फीस कम करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice। स्कूल को फीस कम करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये मनमानी। हाँ आयशा, तेरी मॉम तो सुपर है यार। देख लेना, ये तो प्रिंसी की बैंड बजा देगी। ये क्या तमाशा बना रखा है इस औरत ने? स्टॉप हर इमीडिएटली। यस। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलो जल्दी। एक मिनट। देखिए, आप लोग इस तरह सड़क के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। प्लीज अपने अपने घर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम स्कूल के सामने खड़े, सड़क पर नहीं, और हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट से आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हम यहाँ जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ये हमारा हक है। मैडम, इस तरह बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करके आप अपने बच्चों के सामने अच्छा इमेज रख रही हैं। हाँ, अच्छा इमेज बना रहे हैं कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना किताबों की पढ़ाई जितना ही जरूरी है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ये मेरी आप लोगों से लास्ट वार्निंग है। इस जगह को तुरंत खाली कर दीजिए, वरना मुझे आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, हमें जो ठीक लग रहा है वो हम करेंगे। स्कूल को फीस कम करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। पीछे लो लोगों, पीछे लो। अब हम नहीं रोक सकते, अब हमारे प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, अब नहीं कर सकते हैं। चलो पीछे चलो। इस लड़ाई में मानवी एक लीडर बनकर सामने आई। दूसरे सभी पेरेंट्स को उन पर पूरा विश्वास था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जहां एक तरफ उन्हें रोकने में नाकाम था, वहीं दूसरी तरफ आयशा को स्कूल में रखने पर मजबूर। ऐसे में हार कर उन्होंने आयशा को ही मानवी को रोकने का जरिया बना लिया। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? हर माँ बाप की कमजोरी उनके बच्चे होते हैं। जितनी तकलीफ उनके बच्चों को होगी, उनके माँ बाप उतने ही कमजोर पड़ेंगे। Did you get my point?
आयशा, मैम तुम्हारे असाइनमेंट्स कहाँ पर है? मैम मैंने आपको अपना असाइनमेंट दिया है। दिया था, पर कहाँ है? मैम वो यहीं कहीं होगा, आप चेक कीजिए। तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको अपना असाइनमेंट दिया है। ओहो, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैंने अपना असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो तुम बहाने बना रही हो? मिसेस अधिकारी, sit down all. मिसेस अधिकारी, इट इज नॉट हर फॉल्ट। बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। गेट आउट। बट सर, आई सेड गेट आउट। ट्राई टू अंडरस्टैंड आयशा, तुम अब टीम में नहीं हो। don't punish me. आशा, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? Nothing. आयशा के साथ जो कुछ हो रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटने लगा था, लेकिन एग्जाम नजदीक थे। आयशा ने खुद को संभाला और इम्तिहान की तैयारी में जुट गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन छोटी मुसीबतों से कहीं बड़ी एक मुसीबत बहुत जल्द उसके सामने आने वाली थी। मैं तुझे बोल रही हूँ तो ये दोनों काम कर ले, ये पक्का आएंगे। हाँ हाँ, जैसे क्वेश्चन पेपर तो तूने ही सेट किया है। साइन मत कर, तो बाद में तुझे नहीं आया तो मुझे मत बोलना। आप रुको, आप जाओ। अच्छा जल्दी आना, एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है। पर क्यों? एक मिनट, अभी बताता हूँ। हेलो प्रिंसिपल साहब। हाँ सर, ओके सर, ओके। ठीक है, जाओ, ऑफिस में प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें बुलाया है। This is for you. Read it carefully. But sir, what bad behavior have I done? आप जानते हैं ना कि मेरे बिहेवियर की वजह से कभी कोई कंप्लेन नहीं आती है। फिर सर, why did you expel me? मैंने क्या किया है सर? आयशा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ की बैड बिहेवियर की वजह से। देखो, माँ बाप गलती करते हैं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। गॉड ब्लेस यू माय डियर, एंड मे यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। But sir, listen to me, मैंने किया क्या? Please don't Aisha. expel me, sir. You can please leave now. Okay? अरे आयशा, कहाँ जा रही है? जल्दी चल, एग्जाम के लिए लेट हो जाएगी। आयशा, ये आयशा, चल एग्जाम देने नहीं जाना क्या? क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या घर पर? अरे रुक ना यार, कुछ बोलेगी भी? बोल आयशा। मैं एग्जाम नहीं दे सकती हूँ। आई एम एक्सपेल्ड। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आयशा बेटा, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही आयशा। आयशा क्या हुआ क्या? अरे आयशा, आयशा, आयशा बोलो तो सही, मेरे से बात करो प्लीज। बोलो तो क्या हुआ?
पिछले कई महीनों से स्कूल में जो उसका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, उस कड़ी में ये आखिरी बार था जो आयशा सह नहीं सकी। वो टूट गई। वो जानती थी उसकी माँ जो भी कर रही है बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने साथ होने वाले अत्याचार के लिए वो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराने लगी। अरे रुको रुको, अरे कितना टाइम लगेगा तुम्हारे साहब को? साहब थोड़ा टाइम लगेगा और। लेकिन ये क्या है? ये क्या लेटर भेजा है आपने? काम डाउन मिस्टर सत्यम, ये स्कूल है, कोई कोर्ट रूम नहीं है। ये लेटर भेजकर आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस मानवी, जो कुछ हमें कहना है उस लेटर में हमने क्लियर मेंशन किया है that your daughter has been expelled from the school. That's it. पर आपने जो भी रीजंस दिए हैं वो गलत हैं, जिनका हमारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। How can you do this to her? मतलब बनता है मिस्टर सत्यम, वो आपकी बेटी है और उसके एक्सपेल होने का सिर्फ यही कारण है। आप लोगों ने जो कुछ किया उसी का नतीजा है। But this is against the rules. It is not. मिसेस मानवी, शायद आपने स्कूल के जो रूल्स के बुक है ना वो बराबर नहीं पढ़े हैं। उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट्स अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे स्कूल की इमेज खराब होती है ना, तो वो स्टूडेंट कैन बी एक्सपेल्ड एनी टाइम। लेकिन हम ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं। मिस्टर सत्यम, आपका फीस और आपकी ड्यूज जो भी है आप रिसिप्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। सो यू मे लीव नाउ प्लीज। I'll drag you to court. Mark my words, I will drag you to court. I'll call you. Yes, you can. वैसे भी आप लोगों को कोर्ट जाने की जो आदत है। Go ahead. हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते मिसेस मेहता। हमें स्कूल के खिलाफ मिलकर लड़ना ही होगा और स्कूल यूं ही अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना कल को न जाने उनकी हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए? आई एम सॉरी मानवी, बट इस बार हम इन सब का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन मिसेस मेहता, हमने पहले भी तो साथ मिलकर ही सब कुछ किया था। तब की बात और थी मानवी, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे माफ करो, मैं अपनी बेटी को एक्सपेल नहीं कराना चाहती। लेकिन मिसेस मेहता, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम अकेले ये सब करेंगे तो सिर्फ स्कूल को फायदा होगा, आप समझिए। और इस लड़ाई से भी किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इस बार नहीं। I don't believe this. ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक जरा सी धमकी और सब इतना डर गए। ये जरा सी धमकी नहीं है मानवी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस बात का बहुत गहरा असर आयशा पर हो रहा है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। और हम गलत कहाँ हैं सत्यम? हम सही के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसकी सजा हमारी बेटी को क्यों मिले? हम अपनी बेटी का 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। बस मुझे भी आयशा की फिक्र है सत्यम, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो उसी की भलाई के लिए तो कर रही हूँ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है। और ये हमारी लड़ाई हमारे परिवार पर हावी हो रही है, हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। प्रिया, ख्वाब ख्वाब सा आंखों
आंखों पर एक रंग बिरंगा चश्मा है। जब तुम पहनो इस चश्मे को तब सब कुछ रंगीन दिखता है। इस बेरंग सी दुनिया में सब कुछ धुंधला दिखता है। तब आंख मूंद कर देखो तुम, हर सपना सच्चा लगता है। बिना किसी गलती के एक्सपेल्ड होने के बाद स्कूल न जा पाने के सदमे से आयशा का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और मानवी अपनी बेटी के इस दर्द को बखूबी समझती थी। आयशा बेटा, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही। मैं ये भी जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत बहुत नाराज है। पर बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही वो तुम्हारे लिए कर रही। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें तुम्हारे ही स्कूल में वापस ले जाऊंगी। जस्ट ट्रस्ट। देखिए मिसेज मानवी, ये पॉसिबल नहीं है और आप तो जानती हैं हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर आप देखिए मिस्टर सत्यम, ये स्कूल का इंटरनल मैटर है। लेकिन सर आप ट्राई करके तो देखिए। मैडम, आई एम सॉरी। सर अगर आप स्कूल के ऑर्डर को रिवर्ट करेंगे तो बच्चे का साल बच जाएगा, प्लीज। वेरी सॉरी। सत्यम, हमें और सपोर्ट इकट्ठा करना चाहिए। हमारे किए गए प्रोटेस्ट की सजा हमारी बेटी क्यों भुगते? उसे क्यों स्कूल से निकाला जाए? उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। आयशा हमेशा से स्कूल की टॉपर रही है और न सिर्फ एकेडमिक में बल्कि स्पोर्ट्स में भी। उसके खिलाफ स्कूल से आज तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई, फिर अचानक उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है? आयशा, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आयशा, स्कूल मैनेजमेंट का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा? मानवी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? मानवी, अब आप क्या करेंगे बताइए, हमें जवाब दीजिए। मैं स्कूल का ये फैसला बदलवा कर रहूंगी, उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करूंगी। अब इसका फैसला अदालत में ही होगा। आयशा, ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया है। किसका फोन है आयशा? उसने तुम्हारी लाइफ स्पॉइल की है। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रही है और कुछ नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आयशा, 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 बेटा मेरी बात सुनो। आयशा,
नहीं समझती हो कि मुझ पे क्या बीत रही है? आई हेट यू फॉर वॉट यू आर डूइंग टू मी। मेरा स्कूल, मेरे दोस्त, मेरी पढ़ाई, मेरी हर चीज़। अब क्यों नहीं समझती हो ये सब मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है? और इन सब से दूर रख के आपने मेरी लाइफ को हेल्प बना दिया है मॉम। आई हेट यू फॉर दिस। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आयशा। मैं तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करने दूंगी। मैं अपनी पिटीशन अभी इसी वक्त वापस लेती हूँ। आप प्लीज मेरी बेटी को स्कूल में वापस ले लीजिए। और हाँ, आगे से मेरे या सत्यम की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई प्रॉमिस। आई वुड हैव लव टू हेल्प यू मिसेस मानवी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। आपने हमारे स्कूल का जितना नुकसान करना था कर दिया। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम आपकी बच्ची को अपने स्कूल में वापस लेते हैं तो उससे दूसरे पेरेंट्स की हिम्मत को प्रोत्साहन मिलेगा। ये रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो शायद अब आपका परेशानियों का वक्त शुरू हो चुका है मिसेस मानवी, सो एंजॉय इट। मेरी बेटी का पूरा साल बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? वो तो होकर ही रहेगा। अब आपकी बच्ची का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं हो सकता और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। अब आप अपनी और अपनी बच्ची की बर्बादी देखिए, और इससे अच्छी सीख आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। बस बहुत बोल चुके आप। अब मेरी बात सुन। मेरी बेटी की फ्यूचर की फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए उसकी माँ है। आप अपने स्कूल की फिक्र कीजिए, क्योंकि आपके किए की सजा मैं आपको दिलवा कर रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। हे प्रिया। हाय। हैप्पी बर्थडे यार। मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हना मिस यू सो मच यार। थैंक्स। So, how are you celebrating your birthday this time? No house party? Remember what great fun we had last time? ओह नो, इस टाइम मैं सोच रही थी कि फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूं। थैंक यू सो मच। चलो बेटा केक काटते हैं। मॉम बस एक मिनट बस। बेटा जल्दी करो, टाइम हो रहा है ना केक का। एक मिनट बस। फटाफट। हेलो। ये थोड़ा सा खा लो प्लीज। अपनी इस लड़ाई में मानवी को ताकतवर स्कूल अथॉरिटीज के साथ साथ अपने परिवार का सामना भी करना था। एक तरफ सच्चाई थी तो दूसरी तरफ उसका परिवार। मानवी देख रही थी कि उसकी इस लड़ाई में उसका परिवार बिखर रहा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो एक सही मकसद के लिए लड़ रही है, इसलिए वो अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती गई। आयशा, आयशा कहाँ चली गई है? आयशा, आपने सब खत्म कर दिया। मैं जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर, यहाँ से दूर। सत्यम! 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 क्या हुआ? ये देखो, आयशा कहीं घर छोड़कर चली गई है। अरे ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चल। गार्ड, वो आयशा को बाहर जाते हुए देखा क्या? आयशा बिटिया? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकली। किस तरफ गई है? साहब वो तो नहीं पता, पर मैंने बाहर जाते देखा है। चलो।
कहाँ चली गई? आयशा, आयशा यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। आज तुम्हारी जिद की वजह से हमारी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम्हारी जिद ने सब खत्म कर दिया मानवी। तुम्हारे लिए ना हमारी बेटी एक केस बनकर रह गई थी। अब जीत लो सारा केस। बेटी आयशा कहाँ चली गई? आयशा, आयशा, I'm so sorry। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम चल रही हो? चलो। सत्य, वो देखो आयशा, रुक। आयशा, 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 मुझे माफ कर दो। अपनी मम्मी को माफ नहीं करोगी? पापा, कहाँ चली गई थी? हाँ? अरे ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? कुछ भी बात हो मुझसे कहना। ऐसे घर छोड़कर कभी मत जाना। पापा, मेरा स्कूल। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारा एडमिशन दोबारा उसी स्कूल में करवाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े। आई प्रॉमिस यू। सत्य, आयशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। देखो, तुम चाहो तो अपना प्रोटेस्ट अकेले जारी रख सकती हो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। चलो। देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं ना, इन फ्यूचर आपको हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आयशा का साल खराब हो जाएगा। मिस्टर सत्यम, ये सब आपको पहले सोचना था। नाउ इट्स टू लेट। लेकिन सर मैं मिस्टर सत्यम, ये लिखने के बारे में, माफी के बारे में आपकी वाइफ हमें पहले भी बता चुकी है। तो आप दोबारा यहाँ क्यों हैं? वाई? प्लीज मुझसे इस तरह नाराज मत रहो। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। I'm really, really sorry। आयशा, 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 आयशा। मम्मा, आई एम वेरी सॉरी मम्मा। मैंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया ना। आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मा। आई लव यू। I love you too, man। I love you too। आई एम सॉरी टू। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ऐसे मत बोलो सत्य। अब तुम दोनों मेरे साथ हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही अपनी पिटीशन वापस लेती हूँ। मुझे कोई केस नहीं लड़ना। नहीं नहीं, हम साथ मिलकर ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे हमारी आयशा के लिए। क्या आप कोर्ट में केस फाइल करने वाली हैं? हाँ, ये बात सच है। आपकी इस लड़ाई में कोई और पेरेंट्स आपके साथ नहीं है? कहीं आगे चलकर आप भी तो नहीं? नहीं, अब हम काफी आगे आ चुके और मैं अकेली नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। हम केस फाइल करेंगे और जरूर जीतेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं सर? अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। क्या हमारी लाइफ है कोई क्रिकेट मैच नहीं जो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहते? उससे ये केस हर हाल में वापस लेना ही होगा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। हम कुछ खा ले, सैंडविच या कुछ। बेटा अब यहाँ कहाँ, तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना, फिर चलते हैं। नहीं मम्मा, वहाँ कोर्ट के पास एक जॉइंट है, मैंने देखा था। चलिए ना वहाँ पे प्लीज।
ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं मामा, बस वहीं पे। चलिए ना। चल। मम्मा, मम्मा उठो। मम्मी उठो। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मानवी का दावा है कि फ्लावर चाइल्ड स्कूल, जिनमें उनकी बेटी 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, उसे बिना किसी कारण के एग्जाम के पहले दिन ही एक्सपेल कर दिया गया। माय लॉर्ड, मैं चाहूंगा कि मानवी को इंसाफ मिले। ओके, गो अहेड प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मेरी क्लाइंट मानवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ओके, गो अहेड प्लीज। दिस इज मानवी, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि आपकी बेटी को एक्सपेल करने का स्कूल ने क्या कारण बताया? जज साहब, कुछ समय पहले स्कूल ने अपनी फीस अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिसके खिलाफ मैंने और बाकी के सभी पेरेंट्स ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी और वहां उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि फीस कम करें, लेकिन फिर भी स्कूल ने फीस कम नहीं की। माय लॉर्ड, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी स्कूल ने फीस कम नहीं की, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर कार्तिक मेरे क्लाइंट मिस्टर बख्शी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये जिस कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं योर ऑनर, कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया ही नहीं, वो महज कोर्ट की एक रिकमेंडेशन थी। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन किया था, जो आकर आपको बताएंगे कि उस रिकमेंडेशन का मतलब क्या था। गो अहेड। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, मैं चाहता हूं आप कोर्ट को बताएं कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने साइन किया था, उसका असल मतलब क्या है। सर, हमने स्कूल को कोर्ट के फैसले के हिसाब से एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड किया था, जिसके हिसाब से स्कूल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट तय कर सकता है फी के लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि स्कूल फीस बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये उसकी अथॉरिटीज तय करेंगी? जी हाँ, हमने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि वो फी को कम करने की कोशिश करें। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। कोर्ट ने स्कूल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अमाउंट तय करके बताने का ऑर्डर दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिसेस मानवी को कोई हक नहीं बनता कि मेरे क्लाइंट को झूठा करार दें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि मिस्टर सिंह ने कोर्ट के ऑर्डर्स को ठीक तरह से फॉलो ना करते हुए स्कूल को यह रिकमेंडेशन लेटर इशू किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। स्कूल के दिए गए फी हाइक के रीजंस एकदम जेन्युइन थे और इसलिए सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर ही जारी किया गया। योर ऑनर, ये रहे उस कोर्ट ऑर्डर के पेपर जो ये साबित करते हैं कि मेरे क्लाइंट बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जैसा मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर सिंह द्वारा दिया गया लेटर इन्फ्लुएंस्ड है और इनके द्वारा की गई रिसर्च भी गलत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त एक बार फिर से मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। काउंसिल, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत है? जी है। जैसा मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर सिंह और मिस्टर बख्शी दोनों बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सिंह ने महज एक रिकमेंडेशन लेटर इशू करके इस केस को दबा दिया। ये फोटोज ही उस बात का सबूत। और जैसा मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि आरटीआई की वो रिपोर्ट जिसमें स्कूल की अकाउंट की सालाना रिपोर्ट है, जिससे बात साबित होती है सर कि स्कूल की जो पहली फीस थी वो भी उसके एक्सपेंस से 30 गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी स्कूल ने गलत एक्सपेंस शो करके अपनी फीस में बढ़ोतरी की। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि स्कूल ने ना केवल फीस बढ़ाई बल्कि मेरी क्लाइंट मिसेस मानवी की बेटी का 1 साल बर्बाद किया, जो कि राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। जैसा मेरी गुजारिश है कोर्ट से कि मेरी क्लाइंट मिसेस मानवी को इंसाफ मिले। थैंक यू।
वकीलों की दलीलों और अन्य सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, स्कूल के एक्सपल्शन ऑर्डर को गलत मानती है और उसे तुरंत विड्रॉ करने का हुक्म देती है, और यह भी ऑर्डर करती है कि स्कूल की फीस को एप्रोप्रिएट अमाउंट के आधार पर चार्ज किया जाए। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। कुछ देर तक अकेली पड़ जाने के बाद मानवी को फिर से अपने परिवार का साथ मिला और उन्होंने मिलकर स्कूल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने स्कूल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। इंसाफ मिलने में वक्त जरूर लगा, लेकिन मानवी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार केस जीत भी लिया। मानवी ने स्कूल के दूसरे पेरेंट्स को सीख भी दी कि इंसाफ की लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मानवी एक एनजीओ के साथ साथ 2 म्युनिसिपल स्कूल्स चला रही है, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हम सावधान करना चाहते हैं उन सभी पेरेंट्स को जो ऐसे स्कूल्स की मनमानी के शिकार हैं कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल करना या स्कूल से निकालना कानूनन अपराध है। इस बारे में और जानकारी के लिए या अन्य किसी शिकायत के लिए आप www.educationforumindia.net पर लॉग ऑन कर सकते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया।